हम लोग तरसते हैं कि भर्ती कब है, भर्ती कब है, अब तरसते हैं। और फिर हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं भर्ती देखने के लिए। वहाँ ऐसा होता है, धांधली चलता है कि यूपी वो 3 सर्टिफिकेट साल से अभी तक रैली नहीं है, नहीं इसमें आई थी, उसके बाद से वो भी दादली 1 बजे रात का भर्ती कराए, मान सिंह जो कर्नल था, उसके बाद से अभी तक रैली नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार हर साल में भर्ती दे। हर साल में पहले भर्ती हो रहा था, सरकार 3 साल से भर्ती नहीं दे रही है। आ रहे हैं तो उनको जबरदस्ती पीटा जा रहा है, उनके आतंकवादियों जैसा सैल्यूट किया जा रहा है उन छात्रों के साथ जो अपनी भर्तियों के लिए लड़ रहे हैं कि हमें नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं। प्रदर्शन करके रोड पर जब लाठीचार्ज करना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि आतंकवाद जैसे ढूक कर घर में अंदर रूम में जाकर प्रिपरेशन करते हैं, फिर मालूम चलता है एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक हो गया, तो मानिए इतने गरीब बच्चे कहाँ से उतना। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज। हम आज आ चुके हैं लक्ष्मीपुर फील्ड में, जहाँ की यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ तैयारियाँ करते हैं। इनकी कहना है कि यहाँ आर्मी की रैलियाँ, सरकारी नौकरियों की भर्तियाँ नहीं निकल पा रही, इससे ये बहुत दुखी हैं। आइए हम इनसे आज बात करते हैं। जी आप पहले अपना नाम बताएं। अपना हमारा नाम शिवजी यादव है, राकोर राजा से हैं। इस सरकार से हम बहुत नाराज हैं। 3 साल हो गया, भर्ती अभी तक नहीं आया, सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। आप कितने सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम 3 साल से कर रहे हैं, भर्ती अभी तक नहीं आया। एज आपका कितना और बचा है? ये जब खत्म हो रहा है। जी आप क्या कहना, आपका अपना नाम बताएं। रोहित कुमार कुशवाहा नाम है, हम सियाराम परसों से बिलोंग करते हैं। यही सरकार से हम कहते हैं कि सरकार भर्ती क्यों नहीं दे रही है। 3 साल हो गया, लड़के आस लगाकर बैठे हैं कि भर्ती अब आए अब आए। माँ बाप को खुश कैसे रखें हम लोग? सरकार नहीं सोच रही है और सरकार अपना रैली निकाल ही रही है। और ये पढ़ाई के क्षेत्र में रह गया। पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि कुछ पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं रहा है। बताइए। इनका कहना है कि रैलियां इनकी निकल नहीं रही हैं, जबकि पहले कितने दिनों पे रैलियां निकलती थी? पहले 1 साल पर निकलती थी, और 2-3 साल हो गया नहीं निकल रही है भर्तियाँ। सरकार से हम लोग नाराज हैं। तो देखिए बच्चे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जबकि आइए आपका नाम बताइए। सूरज चौहान। आप भी तैयारी करते हैं? जी। आप यहाँ कितने दिनों से दौड़ कर रहे हैं? यहाँ पे बस 3-4 साल हो गया, अभी तक रैलियां नहीं है? अभी तक 3 साल से अभी तक रैली नहीं है, नहीं इसमें आई थी, उसके बाद से वो भी दादली 1 बजे रात का भर्ती कराए, मान सिंह जो कर्नल था, उसके बाद से अभी तक रैली नहीं आई। तो हम रकबा राजा से हैं, और हम भी 2015 से तैयारी करते थे। भर्ती आया उस समय नहीं हुआ, फिर अभी एज हमारा ख़त्म हो गया है लॉकडाउन के चलते, और भर्ती नहीं आ रहा है उसके लिए। देखिए इनका एज समाप्त हो गया लॉकडाउन की वजह से, भर्तियां नहीं आ पा रही हैं और हर काम में हो रहा है, पर इनकी भर्तियां क्यों नहीं आ पा रही है? सरकार से बच्चे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम रविंद्र श्रीवास्तव पड़ेगा। मैं सरकार से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार हर क्षेत्र में जिस प्रकार से बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई चाहे कि खेल क्रीड़ा अवस्था में, तो सरकार से यही निवेदन है कि हर चीज़, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, जीडी हुआ, तमाम तरह के भाई उसको क्लियर निकाले। और निवेदन है उस पर विशेष ध्यान दे कि क्या सही है और क्या गलत है, उस पर ध्यान देगी सरकार के माध्यम से हर चीज़ होता है। सरकार ध्यान देगी तो ताकि सभी बच्चे और बच्चियों का भविष्य उज्जवल होगा। देखिए सरकार युवाओं की सुन नहीं पा रही है, आज युवाएं आक्रोशित हैं इसके लिए। सरकार से और आपकी क्या समस्याएं हैं? सरकार से बस यही हमारा नम्र निवेदन है कि सरकार हमको भर्ती दे, आर्मी की भर्ती दे, ताकि हम लोग अपने माँ बाप को भविष्य को उज्जवल कर सके और दूसरों को भी सहायता हम कर सके। बस यही हमारा यही गुजारिश है सरकार से। तो सरकार जो अभी निकाली थी एनटीपीसी 2019 का, उसका एग्ज़ाम आके 2021 में हुआ, जबकि सरकार का 35,000 भर्तियाँ निकाली गई थी, जिसपे 1,25,00,000 उस पर छात्र थे। जबकि रेलवे का कहना है कि हम इतनी परीक्षाएं एक साथ नहीं करा सकते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप चुनाव में इतना ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर चुनाव करा सकते हैं, पर आप परीक्षा नहीं करा सकते इतने लोगों को। पहले मैं भर्ती के बारे में बता देना चाहता हूँ। सरकार भर्तियाँ पहले हर साल में एक बार निकालती थी, अब 3 साल 4 साल हो गए, उसके बाद से आज तक भर्ती नहीं आई। और उसके बाद से जो दौड़ने वाले लड़के हैं वो बारिश में या रोड पे दौड़ते हैं तो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, या ग्राउंड में दौड़ते इतना मेहनत तैयारी करते हैं। वो कोई भी अगर आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा होता है तो वो मिडिल क्लास फैमिली का होता है। कोई भी विधायक या मंत्री का बेटा तैयारी नहीं करता है ना। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम बड़े होकर आर्मी के देश की सेवा करें और अपने मतलब देश की सेवा करें और देश के लिए शहीद हो और अपने माँ बाप के और अपने गांव का नाम रोशन करें, ताकि कोई बड़े आदमी या मंत्री का बेटा शहीद नहीं होता है देश के लिए। और मान लीजिए हमारी उम्र अगर ख़त्म हो जाती है तो हम लोग कल क्या करेंगे कि या तो खेत में कुदाल चलाएँगे या तो कहीं बाहर जाकर बिल्डिंग मारेंगे, और दूसरा क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को सरकार से यही अपील है कि जल्दी भर्ती लाए, कि हम लोग रनिंग पास करके उतना साल से भी दौड़ रहे हैं। देखिए गाल फचक गया, शरीर कैसे पतला हो गया है, ठीक है। इतना साल से कितना मेहनत कर रहा है, चना मीठा एकदम पूरा खत्म हो जा रहा है ना।
और सरकार से यही गुजारिश है कि वह भर्ती लाए और हम लोग तैयारी में जुटे हैं। और जब यह लास्ट 1 साल और मेरा उम्र बचा है और इस 22 में अगर भर्ती आ गया तो रियल कहते हैं यूपी में और रेस मारेंगे और नौकरी लेकर छोड़ेंगे। आप बताइए, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि सरकार हर साल में भर्ती दे। हर साल में पहले भर्ती हो रहा था, सरकार 3 साल से भर्ती नहीं दे रही है। सरकार से ये अपील है कि हर साल में भर्ती दे। आपकी क्या समस्या है? आप भी अरे हम भी भर्ती के लिए लाइन में है, लेकिन भर्ती नहीं आ रहा है। 3-4 साल से भर्ती नहीं आ रहा है। तैयारी कर रहे हैं। यही अमित शाह रैली निकाल रही हैं अपना, और सब कैंपेन कर रही हैं, घर घर जाके पर्चा बांट रही हैं। तब कोरोना नहीं है और कह रहे हैं सब कोरोना है, और कोरोना के आड़ में भर्ती नहीं करा रही हैं। बताइए हम लोग क्या करें? आप बताइए इस पे। हम भी ये कहना चाहते हैं, जब ये सरकार जब भर्ती नहीं देगी तो हम सब युवा वोट भी नहीं देंगे। सरकार जब भर्ती निकालेगी तभी वोट दे सकते हैं, ऐसे हम तो नहीं दे सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमारा भी यही विचार है। 3 साल से भर्ती नहीं आया है, एज खत्म हो रहा है। भर्ती आएगा तभी तैयारी करेंगे लोग। ये सरकार से हम बहुत नाराज है। बच्चे सरकार से एकदम नाराजगी जाहिर करते हुए यहाँ पे सबकी समस्या मिलाकर यही है कि इनकी जो नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं, भर्तियाँ टाइम पे नहीं आ पा रही है, और सभी काम हो जा रहा है पर इनकी भर्तियाँ नहीं आ पा रही हैं। पीटे गए छात्र को सरकार को ऐसी करनी नहीं चाहिए। एक स्वतंत्र देश है, हम सभी भारत के नागरिक हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना आवाज़ उठाने के लिए मतलब आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। हाँ, कोई सरकार अगर कोई अपना मतलब हक मांग रहा हो तो सरकार को ऐसी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देश के रक्षक हैं और देश के लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम खुद स्वयं पालन करते हैं। हम लोग भर्तियां में जाते हैं तो पैसा भी नहीं होता है हमारे पास। रात में सोने के लिए वही ठंड का दिन होता है, एक कंबल घर से लेकर जाते हैं और लाइन में लाकर रात भर वैसे ही ठिठुकते हैं। और सुबह रैलियाँ होती है और रैली में हम लोग दौड़ के आते हैं। उसके बाद से कोई मेडिकल में चढ़ता है, कोई रनिंग में चढ़ता है। उसके बाद से जब बंदे चढ़ते हैं तो उसका मतलब 1 साल बेकार चला जाता है। हम लोग 19 में भर्ती देखने गए थे, वहाँ एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ गया था कि 2 बजे एंट्री का समय होगा। उस समय मानसिक कर्नल था, वो भर्ती कराता था। उस पर लिखा गया था एडमिट कार्ड पे कि 2 बजे अंदर एंट्री होगा। उसने वहाँ इतनी धांधली चालू कर दी थी। जो एनसीसी सीख किए हुए बंदे थे उनको डायरेक्ट कहा था 7 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारी नौकरी करा देता हूँ। जो मानसिंह कर्नल था गेट पे ऐसे बोलवा रहा था, लेकिन हम लोगों ने पैसा दिए और 9 बजे का किया। 9 बजे एंट्री करा दिया गेट के अंदर, 12 बजे से दौड़ कराना चालू कर दिया और 4 बजे सभी भर्ती कराकर छोड़ दिए। जो लड़कों को मालूम नहीं चला था कि 9 बजे मतलब अंदर जाना है, वो सोए रह गए। उनको मालूम ही नहीं चला कि भर्ती कब हुए और कब मतलब अंदर जाना है। हम लोग गए 1 बजे रात का दौड़ कराया और दौड़ कराते समय हर बैच का जब एक बैच था, तीसरे राउंड में लड़के जो पैसे दिए होते थे 10 सेकंड के लिए लाइट बुताकर, और तीसरे राउंड में जो पैसे दिए होते थे उनको उसमें अंदर घुसा देता था और लाइट बार देता था। हम लोग दौड़ते दौड़ते अचानक समझिए 1 बजे रात में, वो भी ठंडी के दिन में, कुहासा घेरा हो, अगर मतलब बत्ती बंद हो जाए तो बंदा दौड़ के जाएगा कहाँ? अभी बताइए, मतलब बंदा दौड़ के कहाँ जाएगा? है ना। तो बंदा हम लोग क्या धीरे हो गए। उसके बाद से लाइट हुआ तो हम लोग देखे हमारे आगे इतने बच्चे हैं नहीं। अब वहाँ जाते जाते 400 में 16 लड़के पकड़े, वो 4 इसमें से थे और 12 उसमें से थे डायरेक्ट वाले में। ऐसे धांधली उस समय। उसके बाद से आज तक भर्ती नहीं। जब भर्ती आ रहा था पोस्टपोन कर दे रहा है, कह रहा है कोरोना है। अभी रैलियाँ इतना हो रही, सरकार रैलियाँ इतना करा रही है, उसमें कोरोना नहीं है। जब बच्चों का भर्ती आता है तो कह देती है कोरोना आ गया, पोस्टपोन कर देती है। ये बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? अगर मेरी उम्र खत्म हो जाती है, यह लास्ट 1 साल और बचा है जीडी का, और मेरा उम्र खत्म हो जाती है तो हम क्या करेंगे? देखिए, इनका कहना है कि ये भर्ती में गए थे 2019 में, जबकि इस पे दौड़ में इन्होंने लगाया था, पर इनसे पैसों की मांग की गई थी। पैसा नहीं होने के कारण ये गरीब घर के बच्चे हैं जो पैसे नहीं दे सकते थे। फिर उसके बाद से दोबारा भर्ती अभी तक नहीं आई है। अब इनके पास 1 साल इनका और उम्र बचा है, पैसे नहीं दे पाए इसलिए ये बाहर हो गए वहाँ से। इनका कहना है कि वहाँ पैसों की मांग की जा रही थी और ये पैसे नहीं दे पाए, इसलिए इन्हें बाहर कर दिया गया। उसके बाद सभी भर्ती कभी नहीं आ जाने के बाद बच्चे 1 साल तक तैयारी कर रहे हैं अपने। जब पेपर देने का समय आता है तो लोग पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सरकार से ये कहना चाहेंगे, सरकार जब भर्ती निकाल रही है या किसी पेपर का बढ़िया से जांच करे, ताकि बच्चे पहले क्या करते हैं, गरीब ग्रुप आदमी जैसे किसान के बच्चे हैं और जो डेली मजदूरी करते हैं उस तरह के बच्चे हैं, और किसी तरफ चाहते गार्जियन अच्छा से जो हमको तामील नहीं मिल पाई वो तामील हमारे बच्चों को मिली। मालूम चल रहा है बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर 1 ईयर का प्रिपरेशन करते हैं, फिर मालूम चलता है एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक हो गया। तो मानिए इतने गरीब बच्चे कहाँ से उतना एफोर्ड कर पाएंगे पैसा का?
ताकि वो फिर एग्ज़ाम दे पाए। और फिर सरकार कहती है पोस्टपोन कर देती है, उसको लगातार पोस्टपोन करते जा रही है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ये पैसा से भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय। और समय जब बीत जाता है तो उसके बाद से कोई किसी इस पर बोलने के लिए राजी नहीं है। युवा वर्ग चाहते हैं कि हमारा विकास हो, लेकिन विकास के कुछ होने वाला नहीं है, केवल बेरोजगारी बढ़ते जा रही है दिन पर दिन। इस तरह से किस तरह से देश का विकास होगा? और विकास के लिए सबसे पहले युवाओं की ज़रूरत है। युवाओं को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो किसी भी देश का विकास नहीं होगा। हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला नहीं है जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा। युवाओं ही है कल क्या भविष्य है हमारे देश के। अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कभी भी विकास नहीं होगा। कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इस पर विशेष बात का ध्यान दीजिए और इस पर कार्रवाई किया जाए। आप अपना नाम बताइए आनंद कुमार यादव। और आपकी समस्याएं क्या है इस पे? देखिए सर, हम इस बार जब सरकार चेंज हुआ तो हमारे यहाँ से भर्ती पहले हर 1 साल में भर्ती होता था। उसके बाद से यहाँ पे उसके बाद से 2 साल बाद भर्ती होने लगा। उसके बाद से 2019 में भर्ती हुआ, जो त्रिशुंडी में भर्ती हुआ। उसके बाद से अभी तक यहाँ पे भर्ती नहीं हुआ। और वहाँ आप जाएंगे बिहार में तो बिहार में मुजफ्फरपुर और यहाँ दानापुर हर साल भर्ती होता है, जो वहाँ पे अच्छा हमारे यहाँ से भी लड़के जाते हैं कुछ। तो हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम लोग नहीं जाते हैं जी। हम लोग यहाँ जानते हैं गांव का माहौल ख़राब है, गांव वाले दरखास्त डाल देते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं भर्ती देखने। दरअसल बात ये है कि जो जिस स्टेट से ब्लेम करेगा उसी स्टेट में भर्ती देख पाएगा। या और रिलेशन भर्ती है तो आप ऑल इंडिया कहीं घूम कर देख सकते हैं। रिलेशन नहीं है, ये ओपन है भर्ती है, ओपन है। तो वहाँ पे दानापुर हरदम भर्ती होता था और यहाँ पे उसके बाद से हमारे यहाँ भर्ती होता था फैजाबाद और त्रिशुंडी, रायबरेली। लेकिन अभी त्रिशुंडी भर्ती हुआ था 18 में, उसके बाद से भर्ती हुआ ही नहीं है। अभी तक यूपी में 19 के बाद ओपन भर्ती कभी आई ही नहीं। और जो आई भी थी 2020 में मई में शायद, वो जब उसका निकला था वो भी पोस्टपोन कर दिया, खाली दिखावा के लिए कि लड़कों से बोल दिया कि भर्ती आने वाला है। वो भी हम लोग तरसते हैं कि भर्ती कब है, भर्ती कब है, अब तरसते हैं। और फिर हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं भर्ती देखने के लिए। वहाँ ऐसा होता है, धांधली चलता है कि यूपी सर्टिफिकेट वाला रहेगा उसका अलग दौड़ाएंगे, बिहार सर्टिफिकेट वाला को अलग दौड़ाएंगे। ये उन लोग आपके साथ अभी कभी हुआ है? हाँ, हमारे साथ ऐसे हुआ है। इस बार हम गए थे इस बार 2020 में भर्ती देखने के लिए। वो सब बता रहे थे कि यूपी सर्टिफिकेट वाला अलग हो जाओ, बिहार सर्टिफिकेट वाला अलग हो जाओ, नहीं तो तुम लोग को चांस नहीं मिलेगा। बिहार सर्टिफिकेट वालों को अधिक टाइमिंग मिलता था 1600 मीटर का, और यूपी सर्टिफिकेट वालों को उनको बिहार बोर्डों को दे रहा था 5:45, यूपी को 5 मिनट से ज़्यादा दे ही नहीं रहता। हम लोग तो कहते हैं 5 मिनट दो या 5 डाउन दो, लेकिन हम लोग कहने का मतलब ये है कि बिहार में भर्ती आ रहा है, यूपी में नहीं आ रहा है। कहने हम लोग ये कह रहे हैं कि युवा ही देश का भविष्य होता है, तो युवा का बात कोई सुनता क्यों नहीं है? युवाओं को आतंकवादी मान करके पीटा जा रहा है, युवाओं को आतंकवादी मान के पीटा जो या रेलवे और एनटीपीसी वाले जो छात्र जो पिटाए हैं, अगर वो आर्मी के बंदे होते तो वहाँ से भागते नहीं। लेकिन भगत सिंह की तरह शहीद होगा, अपना हक लेकर आते, लेकिन वो भागते नहीं। आर्मी के बंदे जो होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन के माध्यम से होते हैं, और 1 सेकंड का कीमत जानना है तो आर्मी के बंदे से पूछिए। और आर्मी वाला बंदे सोचता है कि हमारे राज्य में भर्ती भी आए, दूसरे राज्य में अगर भर्ती नहीं आ रहा है हमारे राज्य में, तब दूसरे राज्य में हम लोग जाते हैं देखने भर्ती के लिए। तरसते हैं कि हमारे राज्य में कब आए भर्ती। मिला जुला सभी बातें भर्तियों पर ही हो रही हैं। यहाँ पे सभी बच्चे आक्रोशित हैं, इनको भर्तियाँ नहीं आ रही है, जबकि इनका 19 में आया था भर्ती, उसका दौर तो हो चुका है। पेपर का अभी तक कोई डेट नहीं है कि कब होगा, जबकि 6 महीने में पहले क्लियर हो जाता था। हाँ, पहले 6 महीने पहले ही क्लियर होता। भर्ती नवंबर में आने वाली है, अभी 3 साल से क्लियर नहीं हुआ कि भर्ती कब आएगी। हम लोग 3 साल से लगातार दौड़ रहे हैं। आप शरीर देख रहे होंगे कितना हम पतले हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, और फील्ड में पानी भी लगता है तो हम लोग रोड पे जाते हैं हर साल। मतलब यहाँ तो नहीं, मतलब जो शहर के इलाके के जो रोड पे हैं, जो हाईवे पे दौड़ते हैं, उन लड़कों को बहुत दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और फील्ड के मतलब ये आर्मी के चक्कर में बहुत जाने गंवानी पड़ती है बंदों को। और मतलब देश की बात करें तो इसमें केवल ओपन भर्ती आ नहीं रहा, केवल रिलेशन आ रहा। देखिए, देश में आबादी है 120 से 150 करोड़ लगभग में आबादी है, और वो मतलब पूरे थल सेना में 14 लाख आर्मी है, और 14 लाख और आर्मी है, उनका रिलेशन एक ही बनेगा ना, तो 14 लाख ही जाएगा पूरा। और मतलब पूरा जैसे 120 करोड़ का कहना है कि खुली भर्तियां नहीं आ पा रही, जितनी आ रही है रिलेशन वाली भर्तियां आ पा रही है। खुली भर्तियों की मांग कर रहे हैं ये। हाँ, खुली भर्तियों की मांग कर रहे हैं, और अदर स्टेट में आ रहा है, और यूपी में आज तक 3-4 साल हो गया। यूपी में जबकि जनसंख्या सबसे अधिक है, भर्तियां यूपी में ही सबसे कम क्यों आ रही हैं? हाँ, यूपी में देखिए जनसंख्या, देखिए माहौल सबसे गार्जियन होता है। जो अगर और बच्चे को सुधारना होगा ना तो गार्जियन को सुधारना पड़ेगा। अगर इस प्रदेश को सुधारना होगा तो जब तक सीएम सही नहीं होगा तो किस तरह प्रदेश सुधरेगा? देखिए, इन
सरकार से बहुत आक्रोशित है। इनका मानना है कि पहले की सरकारें जो अच्छी थी, हर भर्तियाँ समय समय पर निकालती थी। इधर 5 सालों में 2 भर्तियाँ हुई जिसमें एक का अभी दौड़ा के 3 साल हो गया, जब तक अभी उसका पेपर नहीं हो पाया। रेलवे वाला देखिए 19 में ऑनलाइन किया था, 3 साल हो गया अभी तक उसका पेपर नहीं है। ये बताइए जिन लोगों का जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं, वो सोचते हैं। और देखिए पहले इनका कहना था कि पहले प्री एग्जाम होता था और अब वो जाके पेपर से 1 महीना पहले बता रहे हैं कि अब इसका मेंस भी एग्जाम भी होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? वो जब डेट बार डेट आता है और डेट क्लियर वो नहीं हो पाता है, वो डेट हट जाता है, बार अगले हर एक माह पे देते हैं। 2 एग्जाम कराना हो तो उसको पहले नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। हाँ, ये तो है, जो 2 एग्जाम कराना है तो पहले उनको नोटिफिकेशन दे। पहले एक ही एग्जाम के लिए बोला गया था कि एक ही एग्जाम होगा, प्री होगा, उसके बाद से दोबारा पेपर के लिए 1 महीना पहले नोटिफिकेशन निकला कि इसका मेंस एग्जाम भी किया जाएगा। हाँ, और उनको 2 एग्जाम कराना हो या 3 एग्जाम कराना हो तो उनको पहले नोटिफिकेशन में दे दिया जाए। हम तो कहते हैं कि पहले रनिंग कराओ कि हम भी उसमें जाएं। हम तो कहते हैं कि रनिंग कराओ, उसके बाद से सब कराओ। लेकिन जो गरीब होते हैं वो केवल रनिंग में मतलब ठीक ठाक, जो मतलब गांव में हम लोग सब खेती गृहस्थी सब देखते हैं। शहर के बच्चे नहीं हैं कि हम लोग या बड़े घर के नेता नहीं हैं कि उस दोनों काम एक ही साथ हम कर सकें। इससे बार अखिलेश सरकार जब था तो दौड़ बोल रहे थे कि दौड़ निकालो, तुरंत भर्ती हो जाओ, सबसे आगे रखकर दिखा दो, भर्ती हो जाओ। अभी इनका किसान के बेटा दौड़ने में आगे है, किसान का बेटा दौड़ने में आगे है। जो विधायक का बेटा होगा वही पढ़ने में आगे होगा। हम लोग गाँव के और किसान के बेटे हैं, रनिंग कराओ, हम लोग रनिंग निकालेंगे, लेकिन भर्ती लाओ जरूर, भर्ती लाओ जरूर। देखिए हम आ चुके थे आज लक्ष्मीपुर फील्ड में युवाओं की बातों को जानने के लिए, पर यहाँ के युवा बहुत ही गुस्से में है, सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी। मैं अरविंद कुमार गुप्ता कैमरामैन के साथ।